हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 जर्नल, इसका हम लोगों ने पहला लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड किया था। आज हम इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड करेंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि आपने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने जर्नल दे और सब जर्नल का मीनिंग देखा था। जर्नल बुक होती है, सबसे पहली रिकॉर्डिंग हम जर्नल बुक में ही करते हैं। इसे बुक को प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं, इसे बुक को ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, डे बुक भी बोलते हैं। फिर सब जर्नल में हमने देखा था कई बार ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं और आपका बिजनेस बहुत वास्ट होता है, तो हम एक जर्नल ना बना करके जर्नल को सब जर्नल कई सारे जर्नल में डिवाइड कर देते हैं, तो सब जर्नल कहलाता है। ठीक है जी। फिर ये फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन और स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग, ये तीन टॉपिक बड़े ही थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स को आप खुद से भी पढ़ लेंगे किसी भी बुक से तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये टॉपिक इन क्लास में, इन लेक्चर्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी। फिर हमने देखा था जर्नल का फॉर्मेट था, पहले कॉलम में डेट था, फिर पर्टिकुलर था, फिर जर्नल फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर था, फिर अमाउंट ऑफ डेबिट था, क्रेडिट था। ये इसका फॉर्मेट था। फिर हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक बार फिर से रिवाइज किए थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं और मॉडर्न अप्रोच में क्या होते हैं, वो सब हमने किया था। फिर हमने कुछ एक एग्जाम्पल देखे थे, यही आपने किया था। ठीक है जी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग फिर से कुछ एक एग्जाम्पल इसके कवर करेंगे। ठीक है जी। और इसका सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। ठीक है जी। तो देखिए, सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या है। सिंपल जर्नल एंट्री बोलती है कि जिस एंट्री में एक ही डेबिट का अमाउंट हो और एक ही क्रेडिट का अमाउंट हो, तो वो आपका सिंपल जर्नल एंट्री कहलाता है। ठीक है जी। इसके अलावा कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में हो सकता है आपके जो अमाउंट डेबिट हो रहे हैं वो एक या एक से अधिक हो, या फिर आपके जो अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं वो एक या एक से अधिक के अमाउंट आपके क्रेडिट हो रहे होंगे। ठीक है जी। तो बस यही है, एक सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट है तो आपका सिंगल जर्नल एंट्री है। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट एक अकाउंट से ज्यादा में है, या एक से ज्यादा डेबिट हो रहा है या एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहा है, तो आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। बस यही सिंपल सी बात है। इसकी आइए थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बता रहे हैं जी, सिंपल जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड। एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसने नीचे हमारे को एग्जाम्पल भी दिया है। इसने एग्जाम्पल में दिया है जी, सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 टू अमर इन कैश। हमने अमर को 10,000 रुपया 10,000 रुपीज की गुड्स सेल कर दी, तो इसमें हमारी एक ही डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश क्या है, हमारी एसेट है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन का हमने रूल लगाते हुए हमारे पास कैश आ गया, हमने डेबिट कर दिया इसको। और हमारा सेल क्या है, हमारी रिवेन्यू है, हमारी इनकम है, इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, तो इसमें एक ही डेबिट है और एक ही क्रेडिट है। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री के लिए क्या बोलते हैं जी, कंपाउंड जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन विच वन और मोर अकाउंट आर डेबिटेड एंड और वन और मोर अकाउंट आर क्रेडिटेड। या तो एक या एक से अधिक अकाउंट डेबिट होगा या फिर एक या एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है जी, सेल ऑफ गुड्स टू सुरेश फॉर ₹50,000, ₹20,000 इज रिसीव्ड इन कैश, बैलेंस इज टू बी रिसीव्ड लेटर। हमने सुरेश को 50,000 रुपीज की गुड्स सेल कर दी। ठीक है जी। हमने 50,000 रुपीज की गुड्स जो सेल करी, 20,000 रुपीज तो हमने कैश में सेल कर दी और बाकी ये 30,000 के लिए हमने उसको उधार में सेल कर दिया। उसको कह रहे हैं तुम बाद में हमारे को 30,000 रुपए के पैसे दे देना। ठीक है जी। इसकी एंट्री क्या होगी, हमने सबसे पहले कैश में सेल करी है 20,000 रुपीज की, तो कैश अकाउंट तो आपका 20,000 से डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज, क्योंकि हमने 20,000 की सेल कर दी। और जो 30,000 की हमने क्रेडिट में सेल करी है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी सुरेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे उसके लिए कैश नहीं आया, वो हमने सुरेश को उधार में सेल करी है, इसलिए हम सुरेश को डेटर के रूप में खड़ा कर रहे हैं, इसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट 30,000 रुपीज। ठीक है जी। इन एंट्रीज को कंबाइन करना कितना सिंपल है, कोई बच्चा भी इस एंट्री को कंबाइन कर सकता है। इस एंट्री को कंबाइन अगर मैं कर दूं तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स कितने से क्रेडिट हो रही है, टोटल सेल्स मेरी 30 + 20 50,000 से क्रेडिट हो रही है, तो मैं सेल्स अकाउंट लिख देता हूं, टू सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है जी। और मेरा डेबिट क्या क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और मेरा सुरेश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है,
20,000 से, सुरेश कितने से डेबिट हो रहा है 30,000 से, तो हमारा टोटल डेबिट है जो 50,000 का है, टोटल क्रेडिट कितना है वो भी 50,000 का है। ठीक है जी, अमाउंट ऑफ डेबिट और अमाउंट ऑफ क्रेडिट इक्वल आ गया, लेकिन इस एंट्री में हमने एक से ज्यादा डेबिट की है, इसलिए इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है जी, इसकी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आइए जी अब एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली इसने हमारे को एंट्री दे दी, देखिए मैंने अब तक आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने कई बार रिवाइज करा चुका हूं, मैं पिछले लेक्चर में भी आपको रिवाइज करा चुका हूं। एक बार मैं फिर से आपको गो थ्रू कराऊं, थोड़ा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, तो मैं गो थ्रू नहीं करा रहा। ठीक है, तो मैं अभी इस एग्जाम्पल में जो भी आप मेरे स्लाइड पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज ना हम लोग मॉडर्न अप्रोच से कवर करेंगे। मॉडर्न अप्रोच लेते हुए हम लोग इस एंट्रीज को कवर करेंगे। ठीक है जी, अपने मॉडर्न अप्रोच की तरह सोचना है और इस अकाउंट में क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है वो आपको सोचते हुए एंट्री करनी है। ठीक है जी, एक बार मॉडर्न अप्रोच में आपको फिर से रिवाइज करवा ही देता हूं जी। मॉडर्न अकाउंट बोलता है हमारे लिए हम हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको हम 5 तरीके से डिवाइड करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था, क्लियर। ठीक है जी, सी से क्या होता है कैपिटल होती है और एल से क्या होता है लायबिलिटी होती है। इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब इतना ही है कि जब ये कैपिटल और लायबिलिटी इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, तो बड़ी बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब ये डिक्रीज हो जाएंगे तो इन्हें क्रेडिट कर, तो इन्हें माफ कीजिएगा, लायबिलिटी और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए जब लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, जब लायबिलिटी और कैपिटल इंक्रीज होंगे तो हम इन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, और जब लायबिलिटी और कैपिटल मेरे डिक्रीज हो जाएंगे तब मैं इन्हें डेबिट कर दूंगा। ओके जी, अब है जी एक्सपेंसेस। ई से क्या था एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि जब जब मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो मैं इन्हें डेबिट करूंगा, जब जब मेरे बिजनेस में एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे तो मैं इन्हें क्रेडिट कर दूंगा। फिर है जी एसेट्स। एसेट्स का भी डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि जब जब एसेट्स मेरे बिजनेस में इंक्रीज होंगे तो मैं इसे डेबिट कर दूंगा, जब जब मेरे बिजनेस में एसेट डिक्रीज होंगे तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा। फिर है जी रिवेन्यू। रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है जब जब बिजनेस में रिवेन्यू इंक्रीज होंगे मैं इन्हें क्रेडिट करूंगा, जब जब रिवेन्यू इंक्रीज होंगे तो मैं इन्हें क्रेडिट करूंगा, जब जब रिवेन्यू डिक्रीज होंगे तो मैं इसे डेबिट कर दूंगा। ठीक है जी, यानी कि ई और ए इनका डेबिट बैलेंस है। सी एल और आर, सी एल और आर इनका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है जी, ई और ए का डेबिट बैलेंस है। बस इसी अप्रोच को सोचते हुए आपने इस जर्नल एंट्रीज को पास करना है। आइए सबसे पहली जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री है जी, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश। अमित ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा और वो अपने घर से 50,000 रुपए का कैश ले आया कैपिटल के तौर पर। उसने 50,000 रुपए की कैपिटल कैश के तौर पर बिजनेस को दे दी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कैश बिजनेस में आ गया, यानी कि एसेट इंक्रीज हो गई। जब मेरी एसेट इंक्रीज हो गई तो मैंने 50,000 रुपीज से डेबिट कर दिया। और क्या हुआ जी, बिजनेस ने कैपिटल का क्या हुआ, बिजनेस में कैपिटल मेरी बढ़ गई। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब कैपिटल बढ़ जाती है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल इंक्रीज हो गई, इसलिए मैंने 50,000 रुपीज की कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, अब दूसरी एंट्री बोलता है जी अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 बाय चेक। अमित ने फिर से 1,00,000 रुपए की कैपिटल ले आया। आपकी बार वो ₹1,00,000 का कैश नहीं लेकर के आया, ₹1,00,000 का चेक से पेमेंट लेकर के आया, यानी कि पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में चली गई। वो उसने बिजनेस को चेक दिया, बिजनेस ने चेक उठा करके अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दिया।
तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। जब बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया तो बिजनेस का बैंक बढ़ गया, बिजनेस की एसेट्स बढ़ गई, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को 1 लाख रुपीज से डेबिट कर दिया। दूसरा, उसने फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल जब उसने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है जी, तो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई 1 लाख रुपए से, तो मैंने कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब तीसरा कह रहा है जी, तीसरे में कह रहा है अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹50,000 इन कैश एंड ₹2 लाख बाय चेक। अमित ने अब की बार क्या करा, अमित ने अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करा तो 2,50,000 ₹2,50,000 ले आया। 50,000 तो वो कैश में ले आया और ₹2 लाख वो चेक से ले आया। तो सबसे पहले तो देखते हैं, जब वो बिजनेस में कैश ले आया, बिजनेस की एसेट बढ़ गई, तो मैं यहाँ पर कैश के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। जब फिर वो बिजनेस में बिजनेस को उसने 2 लाख रुपए का चेक दिया, बिजनेस ने वो चेक यूं का यूं उठा करके बैंक को जमा करा दिया, यानी कि बैंक में पैसे आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, मेरा कैश भी इंक्रीज हो गया, मेरा बैंक भी इंक्रीज हो गया। कैश तो ₹50,000 से इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस ₹2 लाख से इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, तो दोनों इंक्रीज हो गए, इसलिए मैंने दोनों को डेबिट कर दिया। अब लाइबिलिटी भी बिजनेस के लिए बढ़ गई क्योंकि ₹2.5 लाख की एडिशनल कैपिटल आ गई। तो कैपिटल बिजनेस के लिए जब बढ़ गई तो कैपिटल बढ़ने पर मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल को मैं क्रेडिट करता हूं। तो ये मेरी एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्या हुआ जी, अब जो बिजनेस के पास कैश पड़ा था, डिपॉजिट ₹10,000 इन बैंक, जो बिजनेस के पास कैश पड़ा था उसके गले में, उसने वो कैश निकाल करके बैंक में जमा करा दिया। ठीक है जी, जब उसने कैश निकाल करके बैंक में जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस तो मेरा बढ़ गया, तो मैं बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं, क्योंकि बैंक बैलेंस मेरा एसेट बढ़ गई, लेकिन उसका कैश कम हो गया। कैश कम हो गया, कैश कम हो गया मतलब कि बिजनेस की एसेट कम हो गई। कैश कम होने पर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया, बैंक मेरा बढ़ने पर मैंने बैंक को डेबिट कर दिया। अब है जी, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹50,000 इन कैश। हमारे बिजनेस ने क्या करा, 15,000 गले से निकाले और उसके लिए गुड्स परचेज करके ले आया। जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मैं परचेज के अकाउंट को डेबिट करता हूं, मैं परचेज का अकाउंट खोलता हूं। परचेज का अकाउंट यहां पर डेबिट होगा, क्योंकि जब जब बिजनेस में खर्चा बढ़ जाता है तो वो डेबिट होता है। तो परचेज बढ़ने पर खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज इन एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया। दूसरा, कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा, क्यों क्रेडिट करूंगा, क्योंकि कैश मेरा कम हो गया, मेरी एसेट में रिडक्शन हो गई। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। आगे की उसने एंट्री बता दी, कह रहे हैं जी परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक। हमने किसी को चेक से पेमेंट कर दी और 75,000 की गुड्स परचेज करके ले आए। गुड्स परचेज करके लाए मतलब कि बिजनेस में खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। जब मैं गुड्स परचेज करके लाता हूं तो मैं उसके लिए अकाउंट जो खोलता हूं, मैं परचेज अकाउंट खोलता हूं। मैंने परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया, एसेट मेरी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया। दूसरा, मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, टू बैंक अकाउंट में कर दूंगा। मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया क्योंकि मैंने बैंक से पेमेंट करी थी। ठीक है जी, जब मैंने बैंक से पेमेंट करी थी तो ₹75,000 मेरे बैंक बैलेंस से पैसे चले गए, मेरी एसेट रिड्यूस हो गई, मेरी एसेट डिक्रीज हो गई, इसलिए मैंने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब उसने 7th नंबर एंट्री है जी, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश। देखिए जी, वो फिर से ₹5,000 की गुड्स परचेज करके ले आया, लेकिन उसने जो गुड्स परचेज करके लाया है वो कैश में परचेज करके लाया है। देखिए, जब वो कैश में परचेज करके लाया है तो रमेश से, महेश से, सोहन से, मोहन से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं कैश की एंट्री पास करता हूं। ठीक है जी, सबसे पहले वो गुड्स परचेज करके ले आया तो मैं परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं यहाँ पर ₹5,000 से, क्योंकि मेरा परचेज का एक्सपेंसिस बढ़ गया। ठीक है जी, दूसरा क्या है जी, कैश उसने पे कर दिया ₹5,000 का, तो कैश पे करने के कारण कैश मेरे बिजनेस से रिड्यूस हो गया, कैश मेरे बिजनेस से चला गया, तो मेरे बिजनेस से कैश की एसेट चली गई, तो मैं कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं। तो मैंने टू कैश अकाउंट ₹5,000 से क्रेडिट कर दिया। अब है जी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में है जी, परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रमेश। उसने ₹75,000 की गुड्स उसने रमेश से परचेज कर ली। देखिए जी, अब उसने इस एंट्री में हमारे को ये नहीं बताया कि उसने कैश में परचेज करी या क्रेडिट में परचेज करी। जब वह ये ना बताए कि गुड्स कैश में परचेज हो रही है या क्रेडिट में परचेज हो रही है, और वो पार्टी का नाम बता दे कि उसने किससे परचेज करी है, तो हम मानकर चलते हैं कि गुड्स
हमारी कैश में, हमारी क्रेडिट में परचेज हुई है, उधार में परचेज हुई है। सबसे पहले तो हम परचेज का अकाउंट खोल देते हैं। यहाँ पे परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं 75,000 रुपीज से, क्योंकि परचेज का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया क्योंकि मेरे बिजनेस का खर्चा बढ़ गया। दूसरा जी, मैं रमेश के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करूंगा। मैं रमेश के अकाउंट को क्रेडिट करूंगा क्योंकि अब मैंने रमेश से जो 75,000 रुपए 75,000 की गुड्स मैंने उधार पर ली है, अब मेरे को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरे को रमेश को पैसे देने हैं। रमेश मेरा क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होती है क्रेडिटर, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमने इसको पैसे देने हैं, इसलिए हमारे लिए क्रेडिटर हो गया, ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, इसलिए हमने इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सिंपल। अब है जी, गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू रमेश। देखिए, जो हमने ऊपर 75,000 की गुड्स रमेश से परचेज करके जो लाए थे ना, उसमें हमें 7500 रुपीज की गुड्स पर पसंद नहीं आई। पसंद नहीं आने के कारण हमने उसको ये गुड्स वापस दे दी। हमने उसको ये गुड्स वापस दे दी। हमने जब गुड्स परचेज करी थी तो हमारे लिए वो परचेज कहलाई थी। अब जो गुड्स हमने परचेज करी है वो हमने रिटर्न कर दी, वापस कर दी, तो अब हम परचेज रिटर्न अकाउंट खोलेंगे। देखिए जी, परचेज को रिवर्स करने के लिए हम टू परचेज रिटर्न खोल कर देंगे, टू परचेज रिटर्न। दूसरा, रमेश को हमने पहले क्रेडिट किया था, अब इसको रिवर्स करने के लिए हम लोग डेबिट कर देंगे, रमेश का अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, थोड़ा एंट्री के इंपैक्ट को समझिए। पहले हमने रमेश के अकाउंट को क्रेडिट किया था, उसको हमने पैसे देने थे। अब कह रहे हैं ये 75,000 रुपीज तो हमने तुमको देने थे, लेकिन अब ये 7500 रुपीज उसमें से नहीं देंगे। तो हमने पहले इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, अब हम इसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो हमारा ये रिवर्स हो गया। पहले हमने परचेज के अकाउंट को डेबिट करा था, अब इस एंट्री को रिवर्स करने के लिए हम परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और रमेश क्या है? रमेश मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। जब मैंने इससे माल उधार पर लिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, अब मैंने इसको माल उधार पर दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। अब हम इसको कहेंगे 75,000 देने थे, लेकिन अब उसमें से 7500 रुपीज नहीं देंगे। 7500 रुपीज से मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो गई। दूसरा जी, मेरे बिजनेस में परचेज का खर्चा किया था तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया था। अब मैंने परचेज रिटर्न कर दिया तो मेरा बिजनेस में एक्सपेंस जो है डिक्रीज हो गया। जब एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं 10th नंबर एंट्री। 10th नंबर एंट्री में सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 इन कैश। हमने 25,000 रुपीज की गुड्स को कैश में सेल कर दिया। ठीक है जी। कैश में सेल करने के कारण सबसे पहले तो हमारे पास कैश बिजनेस में आ गया, इसलिए हम कैश के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। दूसरा, हमारे बिजनेस की सेल हो गई। सेल का हमारा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने सेल को क्रेडिट कर दिया 25,000 रुपीज से। ठीक है जी। आइए अब नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है जी, सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। हमने चेक के अगेंस्ट गुड्स को सेल कर दिया। पहले कैश के अगेंस्ट में गुड्स को सेल करा था, अभी कैश के अगेंस्ट, अभी चेक के अगेंस्ट गुड्स को सेल कर दिया। चेक के अगेंस्ट गुड्स को सेल करा तो चेक हमने बैंक में यूं का यूं जमा करा दिया, यानी कि हमारे बैंक में पैसे आ गए। जब बैंक में पैसे आ गए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस बढ़ गया, इसलिए हमने बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा जी, हमारी सेल्स हो गई, सेल्स बढ़ गई, सेल्स इंक्रीज हो गई, यानी कि रिवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो हमने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सेल्स इंक्रीज होने पर, रिवेन्यू इंक्रीज होने पर हम क्रेडिट करते हैं, बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पर हम डेबिट करते हैं। कितनी सिंपल सिंपल एंट्रीज हैं। अब है जी, सोल्ड गुड्स टू विक्रम फॉर ₹10,000 अगेंस्ट कैश। अब देखिए जी, जब उसने कैश में गुड्स को सेल कर दिया तो विक्रम हो बेताल हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कैश की एंट्री तो मैं कैश में ही डालता हूं। अब मेरे पास कैश आ गया, किसी को गुड्स सेल करने पर मेरे पास कैश आ गया तो मैंने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा, मैंने सेल्स कर दी तो मेरी सेल्स भी इंक्रीज हो गई 10,000 रुपीज से, तो मैंने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। ओके जी। अब बता रहा है जी, सोल्ड गुड्स टू आशुतोष फॉर ₹20,000। अब आशुतोष, इसने नाम बता दिया कौन सी पार्टी को उसने सेल करी है, और ये नहीं बताया कैश में सेल करी है या क्रेडिट में सेल करी है, इसलिए हम मानेंगे उसने क्रेडिट में सेल करी है। ठीक है जी। आशुतोष का अकाउंट यहां पर डेबिट होगा। जब हमने इसको उधार पर गुड्स सेल कर दी तो हमने इससे पैसे लेने हैं, ये हमारा डेटर हो गया। डेटर हमारी एसेट होती है, एसेट हमारी इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज होने के कारण हमने आशुतोष को डेबिट कर दिया, और हमारी सेल्स भी हो गई। सेल्स होने के कारण हमने टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। सेल्स मेरी इंक्रीज हो गई, मेरा रिवेन्यू इंक्रीज हो गया।
ठीक है जी। अब देखते हैं। अब है जी आशुतोष रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। आशुतोष जिसको हमने 20,000 रुपए की गुड्स सेल करी थी, अब उसको वो गुड्स पसंद नहीं आई, ₹5,000 की गुड्स उसने हमारे को रिटर्न कर दी। ठीक है जी। रिटर्न कैसे करें? पहले सेल था, सेल को हमने क्रेडिट करा था, इसकी एंट्री को रिवर्स करने के लिए हम इसको डेबिट कर देते हैं सेल्स रिटर्न के नाम से। सेल्स रिटर्न के नाम से हमने इसको रिवर्स कर दिया। पहले हमने आशुतोष को डेबिट करा था, अब इसको रिवर्स करने के लिए हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है जी। आशुतोष के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। जब हमने दूसरे दूसरे एंगल से सोचिए, दूसरा एंगल क्या है? जब हमने सेल करी थी तो हमारा रिवेन्यू इंक्रीज हो गया था, अब वो सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई तो हमारा रिवेन्यू डिक्रीज हो गया, और जब जब मेरा रिवेन्यू डिक्रीज होता है तो मैं उसे डेबिट करता हूं। जब हमने आशुतोष को गुड्स उधार में क्रेडिट में सेल करी थी तो हमने उसे ₹20,000 लेने थे, यानी कि हमारे डेटर बढ़ गए थे। अब क्या हुआ जी, हमने उससे ₹5,000 अब नहीं लेने हैं, क्योंकि उसने ₹5,000 की गुड्स हमारे को रिटर्न कर दी। रिटर्न करने के कारण हमारे डेटर कम हो गए, अब हमने उससे ₹5,000 नहीं मांग सकते जो उसने हमारे को गुड्स के रिटर्न कर दिए, तो हमारे डेटर कम हो गए, हमारी एसेट कम हो गई। हमारी एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, सिंपल। अब है जी पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 इन कैश। हमने 20,000 की सैलरी कैश में पे कर दी। सबसे पहले तो जी सैलरी क्या है? बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव है। मेरा एक्सपेंसिव बढ़ गया तो मैं सैलरी के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। दूसरा, मैंने उसको कैश में पे करी है तो कैश मेरे बिजनेस से चला गया, कैश डिक्रीज हो गया तो मैं कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं, सिंपल। अब नेक्स्ट एंट्री कह रहा है जी पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी मेरे लिए खर्चा है। जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा मैंने जब कर दिया, जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का खर्चा मैंने कर दिया तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। दूसरा, मैं कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, मैंने डेबिट कर दिया। कैश मेरे बिजनेस से चला गया, मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब है जी विदड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या हुआ जी, बिजनेसमैन ने ₹5,000 कैश बिजनेस के गले से निकाल करके अपने घर पर लेकर के चला गया, उसको पैसों की जरूरत रही होगी। तो देखिए, बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में कुछ पैसा लेकर के आता है तो हम कैपिटल का अकाउंट खोलते हैं। जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसा वापस ले जाता है तो हम लोग ड्रॉइंग का अकाउंट खोलते हैं। ठीक है जी। तो ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग एक लाइबिलिटी है। जब वो बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लेकर के आया था, ठीक है जी, जब मेरी कैपिटल लेकर के आया था तो मैंने इसको क्रेडिट में लिखा था, मेरा क्रेडिट बैलेंस था। मान लेते हैं वो ₹50,000 की कैपिटल लेकर के आया था शुरुआत में, तो ₹50,000 मैंने यहाँ पर टू क्रेडिट करके क्रेडिट में लिखे थे। अब ₹5,000 ये निकाल करके ले गया तो मैं कैपिटल के अकाउंट को, पहले मैंने क्रेडिट करा था, मैं कैपिटल के अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करूंगा। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल के अकाउंट को डेबिट तो करेंगे, लेकिन ड्रॉइंग्स के लिए हम इसको जो नाम देंगे वो हम नाम देंगे ड्रॉइंग्स। तो मैं ड्रॉइंग्स का अकाउंट यहाँ पर डेबिट करूंगा ₹5,000 से। तो हमारा नेट इंपैक्ट निकल के आ जाएगा। वो कहेंगे देखो, ₹50,000 आप कैपिटल के लिए तो लाए थे, लेकिन ₹5,000 की आपने ड्रॉइंग्स भी कर ली, तो अब हमारे बिजनेस ने आपको ₹45,000 देने हैं। ठीक है जी। तो जब कैपिटल आई बिजनेस में तो बिजनेस ने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जब वो ड्रॉइंग्स कर लेगा तो उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी। तो ड्रॉइंग्स का अकाउंट हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब जी ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹25,000 पेड। ट्रैवलिंग बिल क्या जी, ट्रैवलिंग बिल भी तो खर्चा ही है बिजनेस का, तो सिंपल वही एंट्री होगी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा बढ़ गया, मैंने खर्चा कर दिया तो मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, कैश मेरे बिजनेस से चला गया तो मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया। अब है जी एडवांस से ट्रैवलिंग ₹5,000 गिवन टू राजीव। देखिए, बिजनेस हो सकता है, बिजनेस का कोई इंप्लॉई होगा राजीव, उसको बिजनेस के पर्पज से कहीं ट्रैवल करना है। जब उसको बिजनेस के पर्पज से कहीं ट्रैवल करना है तो हमने उसको कहा यार तुम्हें
बिजनेस के पर्पज से जब ट्रैवल करोगे तो तुम्हें बिजनेस के पर्पज से कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, तुम अपनी जेब से वो खर्चा ना करना। 5,000 रुपीज का हमने उसको कैश पकड़ा दिया और हमने उसको कहा जो भी तुम्हारा खर्चा हो तुम इस 5,000 रुपीज से पे कर देना, बाकी आगे हिसाब बाद में कर लेंगे। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले जब उसने हमने राजीव को 5,000 रुपए कैश में दे दिए तो बिजनेस से कैश चला गया, तो इसलिए हम कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। दूसरा देखिए अभी ना ये हमने ट्रैवलिंग का खर्चा करा नहीं है अभी। जब राजीव ट्रैवलिंग करेगा, जब वो ट्रैवलिंग का खर्चा करेगा तब तो हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। फिलहाल तो हमने उसको एक एडवांस दे दिया। अगर वो राजीव का ट्रैवल करना कैंसिल हो जाता है तो हम राजीव से वो 5,000 रुपया वापस मांग सकते हैं। ठीक है जी। अगर कैंसिल नहीं होता तो हमने इस ट्रैवलिंग के एडवांस का जो हमने उसको पैसा किया है उसको खर्चा हमने एडवांस में ही कर दिया। एक तरीके से हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हमने कर दिया। इस प्रीपेड एक्सपेंस के बदले में हमें बेनिफिट आगे मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो हमने खर्चा हमने एडवांस में उसको पकड़ा दिया, फिलहाल के लिए मेरे लिए खर्चा नहीं है, फिलहाल मेरे लिए एक एसेट है, एक प्रीपेड एक्सपेंसिस है। प्रीपेड एक्सपेंसिस हमेशा एक करंट एसेट होती है। करंट एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं, हमारी एसेट इंक्रीज हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक लेजर खोल देते हैं, एक अकाउंट खोल देते हैं ट्रैवलिंग एडवांस के नाम से। ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। आइए आगे देखते हैं। अब राजीव सबमिटेड ट्रैवलिंग बिल ऑफ ₹4750 बैलेंस रिसीव्ड। क्या हुआ जी, राजीव अपने ट्रैवल करके आ गया, ट्रैवल करके आया बिजनेस के पास। बिजनेस को कहता है जी बिजनेस आपने मेरे को 5,000 रुपीज तो दिए थे, लेकिन मेरा जो ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ केवल 4750 का ही खर्चा हुआ है, 250 रुपए आप मेरे से वापस लिख लीजिए। लिखा है ना जी बैलेंस रिसीव्ड, यानी कि बिजनेस ने जो बैलेंस है 250 रुपया उससे वापस ले लिया। बिजनेस ने 250 रुपए का बैलेंस वापस ले लिया और 4750 का एक्चुअल में ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर हो गया। तो देखिए ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर कितने का हुआ। ट्रैवलिंग का एक्सपेंसिस अभी मेरा जो एक्चुअल में हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस मैंने डेबिट कर दिया 4750 से। 4750 से मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंसिस हो गया। ठीक है जी। दूसरा बिजनेस, राजीव ने बिजनेस को कितना कैश दिया है। राजीव ने बिजनेस को 250 रुपीज का कैश दिया है, तो यानी कि बिजनेस के पास कैश अकाउंट में कितना पैसा आ गया, 250 रुपीज का कैश आ गया। ठीक है जी। और अब हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो 5,000 रुपीज के प्रीपेड एक्सपेंसेस के तौर पर दिखाए हुए थे, पहले इसको डेबिट किया हुआ था, अब इसको हम रिवर्स करके क्रेडिट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे टू ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट। ठीक है जी। अब देखिए पहले 5,000 से हमने इसको डेबिट किया था, अब 5,000 से इसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो गए तो वो जीरो हो गया, सिंपल। ठीक है जी। तो ये प्रीपेड एक्सपेंस के जो खर्चे होते हैं ना ये ऐसे ही किए जाते हैं। आप कोई भी प्रीपेड में एक्सपेंस जब करते हैं तो आप उसको एक एसेट शो कर देते हैं। मान लेते हैं मैंने प्रीपेड का कोई इंश्योरेंस पे कर दिया 5,000, प्रीपेड का इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया 5,000 रुपीज से, तो मैं एंट्री डालूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपीज। ठीक है जी। मान लेते हैं मैंने प्रीपेड का रेंट किसी को पे कर दिया, तो मैं यही एंट्री डालूंगा प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट 2,500 रुपीज से। ठीक है जी। अब मैंने यहां पर क्या किया था, मैंने यहां पर प्रीपेड का ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया था, तो मैंने ट्रैवलिंग एडवांस, ये ट्रैवलिंग एडवांस यानी कि ट्रैवलिंग प्रीपेड ही है एक तरीके से। ट्रैवलिंग मैंने कितना प्रीपेड किया था 5,000 रुपीज से कैश में, तो मेरी एंट्री होगी ट्रैवलिंग एडवांस प्रीपेड अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपीज से। ठीक है जी। तो ये आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये सब आपकी एसेट होती हैं। इसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, अगर फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता तो आप सामने वाले पर्सन को जाके कह सकते हो जी आपको मैंने जो एडवांस में खर्चा दिया था उसके अगेंस्ट आप मेरे को बेनिफिट नहीं दे रहे, तो मेरा वो पैसा वापस दीजिए। इनसे हम पैसा वापस मांग भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना आपके एसेट्स होते हैं। जैसे आपने डेटर से पैसा लेना होता है वैसे इनके अगेंस्ट आप पैसा क्लेम कर सकते हो अगर ये आपको सर्विसेज ना दें तो। ठीक है जी। और बाद में जब ये मेरे खर्चे हो जाएंगे, एक्चुअल में इंकरेड हो जाएंगे, तो पहले मैंने इनको डेबिट करा हुआ था, अब मैं इनको क्रेडिट करके इनको रिवर्स कर दूंगा। यही तो मैंने यहां पर किया है, पहले यहां पर डेबिट कर दिया मैंने, अब यहां पर क्रेडिट करके इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं।
नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं राजीव सबमिटेड ट्रेवलिंग बिल ऑफ ₹5500 बैलेंस पेड। राजीव को, जिसको हमने 5000 रुपीज कैश में पे करा था, वो हमारे को आके कह रहा है जी देखो हमारे पास तो 5500 रुपए के ट्रेवलिंग बिल है, 5000 रुपए के मेरे खर्चे नहीं हुए, मेरे टोटल जो खर्चे हुए वो मेरे 5500 रुपए के खर्चे हुए हैं और 500 रुपए हमने उसको पे कर दिए। पहले 5000 रुपए पे करे हुए थे, अब 500 रुपए हमने उसको बैलेंस का और पे कर दिया। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने उसको कैश में पे कर दिया, जो कैश के अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देता हूं क्योंकि कैश मेरे बिजनेस से चला गया। ठीक है जी। दूसरा, मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जब मैंने यहाँ पे एडवांस में करे थे, 5000 रुपए के करे थे ना, मेरे को पहले मैंने डेबिट किया था, मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट कर दिया, मैंने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है जी। जब मैंने प्रीपेड में एक्सपेंसेस पे कर दिए थे तो मेरी एसेट बढ़ गई थी, अब वो प्रीपेड के एक्सपेंसेस मेरे एक्चुअल में इंकरेड हो गए तो मेरी एसेट रिड्यूस हो गई ना। तो ट्रेवलिंग के एक्सपेंस की मेरी एसेट जो मैंने ऊपर खड़ी करी थी वो मेरी रिड्यूस हो गई, वो मेरी एसेट डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, इसलिए मेरी एसेट डिक्रीज हो गई तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। और मेरे एक्चुअल में ट्रेवलिंग के खर्चे कितने हो गए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस मेरे हो गए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरे जो हो गए वो 5500 के हुए, तो मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मेरा खर्चा कितना हो गया, 5500 रुपीज का मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट कर दिया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंट्री में कह रहे हैं जी एडवांस फॉर मशीन ₹25,000 बाय चेक टू किरण मशीन। हमने 25,000 रुपया, 25,000 रुपीज हमने किरण मशीन वाले हैं, कोई किरण मशीन की कोई कंपनी होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जो भी होगा, हमने उसको एडवांस में पे कर दिए बैंक से और उससे कहा हम तुमसे बाद में मशीन परचेज कर लेंगे, फिलहाल तुम मुझसे 25,000 रुपीज ले जाओ। ठीक है जी। ये एक तरीके से फिर से हमने प्रीपेड एक्सपेंसिव कर दिए। प्रीपेड एक्सपेंसिव मैंने एसेट अराइज कर दी, एसेट को मेरे को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लेजर खोल देता हूँ, लेजर में खोल देता हूँ यहाँ पे एडवांस फॉर मशीन्स। एडवांस फॉर मशीन्स मेरे लिए एसेट बढ़ गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे लिए बढ़ गए। ठीक है जी। इसके अगेंस्ट मैं मशीन लूंगा, मशीन ले पाया तो मैं इसके अगेंस्ट किरण मशीन वालों को बोलूंगा मेरे पैसे वापस करो, तो मेरे लिए एक तरीके की एसेट मेरी बढ़ गई, तो मैंने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरी पेमेंट मेरी बैंक से हुई है, बैंक बैलेंस कम हो गया तो मैंने बैंक के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं जी पेड ₹5,000 टू रमन, एक क्रेडिटर ऑन अकाउंट। रमन है जी, वो हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, हमने उसको पैसे देने थे। ठीक है जी। हमने उसको पैसे देने थे और हमने उसको 5,000 रुपए पे कर दिए। जब हमने उसको पैसे पे कर दिए तो मेरी कैश मेरा कम हो गया, तो मैंने कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी। कैश का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। दूसरा, रमन जब मैंने इसको पैसे देने थे तो मेरे लिए क्रेडिटर के रूप में खड़ा था, मेरे लिए लाइबिलिटी खड़ी थी ये। ठीक है जी। अब मेरी लाइबिलिटी कम होगी, मान लेते हैं मैंने इसको पहले 50,000 रुपए देने थे, 50,000 रुपए मेरे लाइबिलिटी के तौर पर खड़ा था, अब मैंने इसको 5,000 रुपए दे दिए तो 50, अब मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, 50,000 रुपए माइनस 5,000 रुपए, 45,000 रुपए मेरी लाइबिलिटी रहेगी। अब मैंने उसको 45,000 रुपए देने हैं ना, तो 5,000 रुपए जो मैंने ये पे कर दिए, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है जी। तो मैं रमन के अकाउंट को यहां पर डेबिट करूंगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। अब कह रहे हैं जी इशूड चेक ऑफ ₹39,000 टू परम, एक क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹40,000। देखिए परम भी बिजनेस का कोई क्रेडिटर था, हमने उसको 40,000 रुपए देने थे। हमने जब उसको 40,000 रुपए देने थे ना, अब हमने क्या करा, उसको चेक से 39,000 रुपीज पे कर दिए और हमने उसको कहा तुम्हारा अकाउंट सेटल हो गया जी, अब हमसे और पैसे मांगने मत आना। हमने उसको 40,000 के बदले में 39,000 में ही सेटल कर दिया, तो हमारा 1,000 रुपए का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। सबसे पहले तो देखते हैं हमारे बिजनेस में जो बैंक बैलेंस चला गया, बैंक बैलेंस कितने का चला गया, जो बैंक बैलेंस चला गया वो हमारा 39,000 से चला गया। टू बैंक अकाउंट कर दिया हमने 39,000, क्योंकि 39,000 से मेरा बैंक चला गया तो मैंने बैंक को कम कर दिया, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। और 40,000 रुपए मैंने उसको देने थे, मैंने पूरे पूरे 40,000 ही उसको पे कर दिए 1,000 रुपए डिस्काउंट के साथ। तो मैंने जो परम, जब मेरा क्रेडिटर खड़ा था, अब मेरे को इसको रिवर्स करना पड़ेगा ना, पहले ये क्रेडिट के रूप में खड़ा था, मेरे को इसको डेबिट करना पड़ेगा नील करने के लिए। तो परम के अकाउंट को मैंने यहां पर डेबिट कर दिया 40,000 रुपीज से। ठीक है जी।
पहले जब मैंने इसको पैसे देने थे तो मेरी लाइबिलिटी थी, अब मैंने इसको पैसे दे दिए तो लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी जब खत्म होगी तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, उसको मैंने 40,000 देने थे लेकिन केवल 39,000 रुपए दिए, तो 1,000 रुपए मैंने उसको डिस्काउंट जो दे दिया, मेरे को जो डिस्काउंट रिसीव हो गया वो डिस्काउंट मेरे लिए गेन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मेरे लिए इनकम है। इनकम क्या, रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। अब कह रहे हैं रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹2950 फ्रॉम सुरेंदर ए डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹30,000। डेटर है जी, हमने उससे ना 30,000 रुपीज लेने थे लेकिन हमने उससे 29,500 रुपीज ही ले लिए और उसके अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी कि हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है जी। पहले जब हमने उससे पैसे लेने थे सुरेंद्र से, तो हमारे डेटर के रूप में खड़ा था। अब हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो सुरेंद्र के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सुरेंद्र के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया पूरे 30,000 रुपीज से। ठीक है जी। पूरे 30,000 रुपीज से मैंने सुरेंद्र के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि पहले वो 30,000 रुपीज डेटर के रूप में डेबिट बैलेंस में खड़ा था। ठीक है जी। अब मैंने उससे कितने का चेक ले लिया, कितने की मेरे पास बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गई, मेरे पास बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आ गई वो बैंक अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, 29,500 रुपीज की आ गई और मैंने 500 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। 500 रुपए में मेरे लिए लॉस हो गया, मेरे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर हो गया, तो मैंने जो ये उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट मैंने यहां पर 500 रुपए से डेबिट कर दिया। ठीक है जी। एक्सपेंस हो गया इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया, तो देखिए वही पूरे 30,000 हो गए, पूरे 30,000 हो गए, एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमने टेलीफोन बिल पे कर दिया कैश में, बड़ी सिंपल सी एंट्री है जी, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। टेलीफोन एक्सपेंस मेरा बढ़ गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, कैश कम हो गया, कैश को क्रेडिट कर दिया। अब विदड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। देखिए जी, अब क्या हुआ, बिजनेसमैन ने ना जो वो माल बिजनेस खरीद करके लाया, वो माल यूं का यूं उठा करके अपने घर ले गया क्योंकि 5,000 रुपए का माल उसको अपने घर पर चाहिए था। तो जब वो बिजनेसमैन बिजनेस से जब भी कुछ निकाल करके घर पे ले जाता है ना पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स होता है, चाहे वो कैश लेकर के आए, चाहे कोई गुड्स लेकर के जाए, चाहे वो कोई फर्नीचर लेकर के जाए, चाहे वो कोई एसेट बिजनेस से निकाल कर अपने पास से ले जाए। तो इसने देखिए बिजनेस ने उसने कितने की ड्राइंग्स कर ली, ड्राइंग्स का अकाउंट डेबिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स को हमने डेबिट कर दिया 5,000 रुपीज से। अब देखिए उसने ना गुड्स निकाल करके लिया है, जब मैं गुड्स परचेज करके लाया था तो मैंने परचेज का अकाउंट डेबिट किया था ना, अब गुड्स मेरे बिजनेस से चली गई, जब गुड्स बिजनेस से चली गई तो मेरे को परचेज के अकाउंट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने परचेज का अकाउंट जो पहले डेबिट किया था मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट। ठीक है जी। परचेज का अकाउंट क्रेडिट हो गया यहाँ पे। ओके जी। अब कह रहे हैं जी गुड्स कॉस्टिंग ₹2,500 गिवन एज ए सैंपल। हमने हमारे बिजनेस ने किसी को 2,500 रुपीज की जो वो गुड्स है किसी को सैंपल के तौर पर दे दी, सैंपल के तौर पर हमने उसको दे दिया और हमने उसको कहा जी आपको हमारी गुड्स पसंद आए तो हमसे और मंगा लीजिएगा, फिलहाल आप ये सैंपल रख दीजिए। बिजनेस ऐसे ही करते हैं, अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए शुरुआत में फ्री में गुड्स बांटते हैं, सैंपल के तौर पर फ्री में गुड्स देते हैं। ठीक है जी। तो हमने किसी को सैंपल के तौर पर गुड्स फ्री में दे दिया। अब देखिए ये गुड्स किसी को सैंपल के तौर पर देना ना बिजनेस के लिए खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा हमारी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कल को इसी सैंपल के दम पर हमारी सेल इंक्रीज हो सकती है, इसलिए हम जो ये गुड्स एज ए सैंपल फ्री में किसी को देते हैं उसको उसके लिए हम एक लेजर खोलते हैं। उसके लिए जो हम लेजर खोलते हैं वो लेजर का नाम होता है, एक अकाउंट जो खोलते हैं एक अकाउंट का नाम रखते हैं हम सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है जी। ये खर्चा जो मैंने सैंपल के तौर पर दिया इसके लिए मैंने एक नया अकाउंट खोल दिया, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट, मैंने इसको डेबिट कर दिया। दूसरा जो मैं गुड्स परचेज करके लाया था वो मैंने यूं की यूं किसी को दे दी, तो परचेज अकाउंट जब मैंने गुड्स परचेज करके लाया था तो मैंने डेबिट किया था, अब मैंने किसी को यूं की यूं गुड्स दे दिया तो मेरा परचेज कम हो गया, इसलिए मेरे को परचेज को यहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। आइए जी नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल में फिर से मैंने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच
के थ्रू ही आपको ये काम करना है, ये एंट्रीज करनी है, ताकि आप दोनों अप्रोचेज में निपुण हो पाओ, आप मॉडर्न अप्रोच भी अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से ग्रेप कर पाओ, आप ट्रेडिशनल अप्रोच के पर्सपेक्टिव से भी आप एंट्रीज को समझ पाओ। ठीक है जी, तो अब आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ये एंट्रीज करनी है। ठीक है जी, ट्रेडिशनल अप्रोच आई होप आप सबको याद ही होगी। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होते हैं। जब जब एक्सपेंसेस हम करेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे तो उसे डेबिट कर देंगे। कोई भी सेल्स या रिवेन्यू जो होंगे उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, हमारे कोई भी रियल अकाउंट क्या होते हैं, रियल अकाउंट एसेट्स होते हैं। जब जब मेरी एसेट बिजनेस में इंक्रीज होगी तो मैं, जब जब मेरी एसेट में बिजनेस में इंक्रीज होगी तो मैं उसे डेबिट कर दूंगा। जब जब एसेट डिक्रीज होगी तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी, ओके जी। तो तीसरा अकाउंट क्या था, नॉमिनल रियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, पर्सनल अकाउंट का नियम था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोई भी आदमी बिजनेस को कुछ देगा तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, माफ कीजिएगा, वो जब कोई भी पर्सन बिजनेस, कोई भी पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा, कोई भी पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा तो हम उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, जब जब वो बिजनेस, कोई भी पर्सन बिजनेस को कुछ देगा तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट। आइए जी, सबसे पहली एंट्री कह रहा है, सबसे पहली एंट्री में कह रहा है जी, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000 इन कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट करा और वो 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए अपने घर से कैश के तौर पर बिजनेस से ले आया। ठीक है जी, तो सबसे पहले कैश के अकाउंट को मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ। तो वही आपको कॉलम दिखा दूं। सबसे पहले तो उसने एंट्री का पर्टिकुलर्स दे दिया, फिर दूसरे कॉलम में बता रहा है कितने अमाउंट की एंट्री हुई है। ठीक है जी, अमाउंट बता दिया। तीसरे कॉलम में हमें बताएगा ये कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर डेबिट है, कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है। हमें फिर चौथे कॉलम में बताएगा जो अकाउंट डेबिट है उसका नेचर क्या है, जो चौथे, और जो अकाउंट क्रेडिट है उसका नेचर क्या है। फिर ये हमारे को रूल बताएगा वो अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, और अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट क्यों हो रहा है। फिर ये डेबिट का अमाउंट है और यहाँ पर ये क्रेडिट का अमाउंट है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन कह रहा है जी, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ ₹1,50,000। दिनेश 1.5 लाख रुपए की कैपिटल अपने घर से ले आया और उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इसका एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तो वो बिजनेस में कैश ले आया तो कैश के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा, कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ गई तो कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश क्या है जी, कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश बिजनेस में आ गया इसलिए हमने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा जी, दिनेश यहां पर कैपिटल ले आया, दिनेश जब कैपिटल ले आया तो दिनेश यहां पर गिवर है, उसने बिजनेस को कैपिटल दे दी तो हमने यहां पर कैपिटल का अकाउंट खोल करके उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, अब हमने दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है जी, दूसरी ट्रांजेक्शन है ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1,00,000। हमने 1 लाख रुपया अपने बिजनेस के गले से निकाला और बैंक में यूं का यूं जमा करा दिया। जब बैंक में हमने यूं का यूं जमा कराया तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक का अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। कैश मेरे बिजनेस से चला गया तो कैश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, यहां पर बैंक क्या है, बैंक एक रिसीवर है। बैंक ने बिजनेस से चेक रिसीव करा है, कैश रिसीव करा है, हमने कैश लिया और बैंक में जमा करा दिया, यानी कि बैंक ने 1 लाख रुपया रिसीव कर लिया। बैंक यहां पर रिसीवर है, बैंक ने बिजनेस से 1 लाख रुपया रिसीव करा इसलिए हमने बैंक के अकाउंट को डेबिट कर दिया, बैंक यहां पर रिसीवर है। दूसरा, कैश मेरा रियल अकाउंट है, कैश मेरे बिजनेस से चला गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट कर दिया। ठीक है जी, तीसरी एंट्री है जी, रिसीव्ड ए लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। हमने नरेश से 1 लाख रुपए का चेक ले लिया लोन के तौर पर। ठीक है जी, सबसे पहले तो मेरे बिजनेस में बैंक आ गया, बैंक अकाउंट को मैं यहां पर डेबिट कर देता हूं। जो नरेश ने मेरे को चेक दिया वो मैंने यूं का यूं बैंक में जमा करा दिया। तो बैंक ने क्या हुआ, बैंक ने चेक रिसीव कर लिया नरेश से। मैं रिपीट कर दूं, बैंक ने चेक को रिसीव कर लिया बिजनेस से। ठीक है जी, तो बैंक यहां पर रिसीवर है इसलिए हमने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। दूसरा जी, ये नरेश क्या है,
नरेश यहाँ पर गिवर है, इसलिए हम नरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नरेश ने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया है ना, नरेश यहाँ पर गिवर है, तो हम यहाँ पर एक लेजर खोल देते हैं लोन का, इसका नरेश का हम लेजर खोल देते हैं लोन फ्रॉम नरेश। लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट, हमने एक अकाउंट खोल दिया, नरेश से हमने लोन लिया, लोन फ्रॉम नरेश, और उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। चौथी एंट्री है, चौथी एंट्री कह रहा है जी परचेज फर्नीचर इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अरे कैश में ले लिया तो राज हो चाहे बलराम हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमने फर्नीचर 20,000 रुपए का कैश में परचेज कर लिया, तो फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ गया। फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन का मैंने नियम लगाते हुए फर्नीचर मेरे बिजनेस में आ गया, फर्नीचर के अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। कैश मेरे बिजनेस से चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश गोइंग आउट हो गया, तो कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, सिंपल। फिर फिफ्थ नंबर की एंट्री है, फिफ्थ नंबर की एंट्री है जी परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। देखिए जी, इसने ये हमारे को इस फिफ्थ नंबर की ट्रांजैक्शन में ये नहीं बताया कि उसने कैश में परचेज करा है फर्नीचर या क्रेडिट में परचेज करा है, तो हम मान लेते हैं उसने क्रेडिट में परचेज करा है, क्योंकि उसने हमारे को पार्टी का नाम बता दिया। ठीक है जी, तो हम फर्नीचर परचेज करके ले आए दिल्ली सेफ कंपनी से, दिल्ली सेफ से फर्नीचर परचेज करके ले आए, तो फर्नीचर के अकाउंट को सबसे पहले मैं यहाँ डेबिट कर देता हूँ, डेबिट वर्ड कम्स इन का नियम लगाते हुए। दूसरा जी, दिल्ली सेफ जिससे मैं फर्नीचर परचेज करके ले आया, वो मेरे लिए गिवर है। ठीक है जी, वो मेरे लिए गिवर है, तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेफ का अकाउंट यहाँ पर मैं क्रेडिट कर देता हूँ। उसने यहाँ पर बिजनेस उसने बिजनेस को फर्नीचर दिया है, तो यहाँ पर वो गिवर है, इसलिए मैंने गिवर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब है जी परचेज गुड्स फॉर रुपीज कैश, हमने 15,000 रुपीज का गुड्स कैश में परचेज कर लिया। अरे हमने खर्चा कर दिया ना, तो परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दो। हमने खर्चा कर दिया, नॉमिनल अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट बोलता है जो भी खर्चा होता है उसको डेबिट करते हैं। दूसरा, हमने कैश में गुड्स परचेज करे हैं, तो हमने टू कैश कर देते हैं, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से चला गया, टू कैश अकाउंट। फिर है जी परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, हमने महेश से 30,000 रुपीज का गुड्स परचेज कर लिया, फिर हम इसलिए परचेज के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरा जी, हमने महेश से परचेज करा है और ये नहीं बताया क्रेडिट में परचेज करा है या हमने कैश में परचेज करा है, बस ये बता दिया 30,000 रुपीज का परचेज करा है, तो हम मान लेते हैं कि क्रेडिट में परचेज करा है, क्योंकि उसने ये कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं किया है। ठीक है जी, तो मैंने परचेज का अकाउंट तो डेबिट कर दिया, क्योंकि मैंने खर्चा कर दिया। दूसरा, महेश यहाँ पर गिवर है, अगर महेश गिवर है तो मेरे को महेश के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि महेश यहाँ पर गिवर है। ठीक है जी, अब है सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर रुपीज कैश, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश ₹25,000, हमने करीम को 25,000 रुपए का गुड्स सेल कर दिया और कैश में सेल करा है। कैश में सेल करा है तो कैश मेरे बिजनेस के पास आ गया, एसेट आ गई, तो मेरा एसेट रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन का मैंने नियम लगाते हुए कैश के अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया। दूसरा जी, मेरी यहाँ पे सेल्स हो गई, यानी कि सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में रिवेन्यू को, सेल्स को हमेशा क्रेडिट किया जाता है, इसलिए मैंने उसको सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अब है जी गुड्स सोल्ड टू शाम ऑन क्रेडिट, हमने शाम को उधार मर माल बेच दिया 30,000 रुपए का। सबसे पहले तो मैंने सेल कर दी, तो मैं सेल के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूं, क्योंकि सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। दूसरा, शाम को मैंने गुड्स सेल करी है, तो शाम यहाँ पर रिसीवर है, उसने बिजनेस से कुछ रिसीव करा है, उसने बिजनेस से गुड्स रिसीव करी है, इसलिए मेरे को शाम के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं शाम के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं। ओके जी, फिर है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम, हमने जो 30,000 रुपए शाम को उधार में माल बेचा था, उससे अब हमने 20,000 रुपए कैश में रिसीव कर लिए। जब मैंने उससे कैश रिसीव कर लिया, तो मैं कैश के अकाउंट को डेबिट कर देता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा, शाम यहाँ पर गिवर है, उसने बिजनेस को 20,000 रुपए दे दिए। मैं रिपीट कर दूं, शाम यहाँ पर गिवर है, उसने बिजनेस को 20,000 रुपया दे दिया, तो मैं यहाँ पर शाम के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, शाम का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया। फिर है जी कैश पेड टू महेश, हमने महेश को 10,000 रुपया दे दिया। सबसे पहले जब मेरा कैश चला गया, तो मैं कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। दूसरा, मैंने महेश को दिया है, तो महेश यहाँ पर रिसीवर है, महेश ने बिजनेस से 10,000 रुपीज रिसीव करे हैं, तो मैं महेश के अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ, महेश यहाँ पर रिसीवर है। ठीक है जी, डेबिट द रिसीवर। ओके,
50 लगभग 49 मिनट कुछ सेकंड हो गए हैं। अपने इस लेक्चर को मैं यहीं पर विराम दूंगा। आगे और प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करते रहिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे। तो मैं आपको ना जाने से पहले एक एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन अक्सर बहुत कम स्टूडेंट्स ही सही लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब हम एंट्री पास करते हैं तो जो हम लेफ्ट अलाइन करते हैं, जो भी डेबिट का अमाउंट होता है हम लेफ्ट अलाइनमेंट लिखते हैं। मान लेते हैं एंट्री मेरी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो मैंने कैश है, कैश को तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट कर दिया, और कैश को यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हुए मैं यहाँ डी आर डॉट यानी कि डेबिट लिखता हूँ। ठीक है जी। क्रेडिट में जब हम लिखते हैं ना, क्रेडिट में हम लोग ये थोड़ा सा लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं करते, यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हैं। ये थोड़ा सा गैप देते हैं, हम लेफ्ट अलाइनमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा गैप हम लोग देते हैं। ठीक है जी। और दूसरा, हम सी आर डॉट भी नहीं लिखते हैं क्रेडिट के लिए। ठीक है। दूसरा जी मैं बता दूं, ये जो डी आर डॉट है ना, इसका मतलब डेबिट होता है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये डी आर डॉट इसका शॉर्ट फॉर्म क्यों है, जबकि डेबिट में तो कहीं भी आर शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, आर वर्ड का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो ये डी आर डॉट क्यों लिखते हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये डेबिट वर्ड है ना, ये लेटिन वर्ड है एक डेबेरे। लेटिन वर्ड है डेबेरे। सबसे पहले डेबिट वर्ड यूज ना होकर के ना डेबेरे वर्ड यूज होता था आज से कई साल पहले, लेकिन इस डेबेरे वर्ड का इवोल्यूशन होता गया धीरे धीरे, तो ये डेबेरे वर्ड बन गया डेबिट। तो ये डेबेरे को जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते थे ना, तो डी आर डॉट लिखा करते थे। डेबेरे तो इवोल्यूशन होते होते डेबिट बन गया, लेकिन डी आर डॉट अभी भी डी आर डॉट ही रहा। ठीक है जी। तो डेबिट का शॉर्ट फॉर्म आज भी डी आर डॉट ही लिखा जाता है। इसको आप लोग समझ लीजिए, इस बात को बस आप समझ के छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जर्नल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने सोचा आप लोगों को बता दो। तो इस पॉइंट को इतना ही इसके लिए काफी है। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।